नई दिल्ली स्टेशन पर उसी प्रयागराज जाने के लिए जो यात्री थे, वहां स्टेशन पर एक जबरदस्त भगदड़ मचती है और उसमें बताया जा रहा है 18 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। आप चौंक जाएंगे कि वो नाम कौन है। ये नाम जो है वो सबके सब जितने भी लोग हैं वो सबके सब बिहार से आए हुए हैं। हमेशा रेलवे में जब भी उत्पात होता है, रेलवे के साथ जबकि भी क्षतिग्रस्त होते हैं, उसमें ज्यादातर बिहार में क्यों होते हैं? योगी आदित्यनाथ ने जो इतनी बढ़िया व्यवस्था की है उसके कारण ये सब है। पूरा सेमलेस स्टेज ट्रेन, ये सब चीजें चल रही है। नमस्कार, कैसे हैं आप? महाकुंभ अब आखिरी चरण में है और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जब सभी साधु संत वहां से लगभग निकल जाएंगे, अखाड़े निकल जाएंगे, तो फिर भीड़ भाड़ खत्म हो जाएगी। वैसे भी अमृत स्नान अब मात्र एक बच गया है, आखिरी। आमतौर पर महाकुंभ के इस समय में उजाड़ की स्थिति हो जाती है, लेकिन शनिवार को रिकॉर्ड भीड़ प्रयागराज में थी। नई दिल्ली स्टेशन पर उसी प्रयागराज जाने के लिए जो यात्री थे, वहां स्टेशन पर एक जबरदस्त भगदड़ मचती है और उसमें बताया जा रहा है 18 लोगों की लोमहर्षक दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश का सबसे बेहतरीन रेलवे स्टेशन माना जाता है और उस स्टेशन पर इस तरह का हादसा होना निश्चित रूप से प्रशासन की घोर लापरवाही है। जब कुंभ आखिरी चरण में है, उस समय ये लापरवाही क्या कहता है? इस पूरे कुंभ के अमृत स्नान में एक दिन 30 लोगों की दर्दनाक मौत संगम के नोज तट पर हुई। आमतौर पे जब इस तरह की भीड़ हो तो ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। हर साल जब हज यात्रा होती है, हज यात्रा में हर साल बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, उसकी खबर आती है। लेकिन जो ही कुंभ में ऐसा हादसा हो, लोग ऐसा लगता है कि इंतजार कर रहे होते हैं सनातन आस्था पर चोट मारने के लिए। और जो लोग लगातार ये आस्था पर, आज तो लालू यादव ने यह भी कह दिया कुंभ क्या है, क्यों जरूरी है, ये जानते हुए भी कि MY समीकरण में जो वाई कोटि का उसका जो वोट बैंक है वो बड़ी संख्या में कुंभ स्नान कर चुका हुआ है। महत्वपूर्ण कई चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है। आखिर जिस प्रयागराज स्टेशन पर देश भर के स्टेशनों का बोझ है, जरा कई चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मैं खुद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गया प्रयागराज और प्रयागराज से नई स्टेशन से ही नई दिल्ली वापस आया। मैं जब महाकुंभ स्नान करने गया तो मेरी यात्रा सपरिवार, 2 मित्रों का जो परिवार है, हम 2 बचपन के मित्र प्रयागराज गए, रेलवे से ही गए। जाना यहां से हमारा वंदे भारत ट्रेन में हुआ, लेकिन आना प्रयागराज एक्सप्रेस से हुआ, वापसी। और मैं कह सकता हूं कि मैंने अपने जीवन में ऐसी यात्रा, इतनी बेहतरीन यात्रा संभवतः बहुत कम की होगी। प्रयागराज स्टेशन पे लाखों लाख की संख्या में भीड़ थी और जैसे फुटबॉल का मैदान जितना बड़ा होता है, उतने बड़े मैदान के इलाके में टेंट लगाकर प्रयागराज में स्टेशन के बाहर यात्रियों के विश्राम कुर्सी लगाकर व्यवस्था की गई थी। मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है, मेरे व्यूअर्स ने उसे देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो प्रयागराज का वो 3-4 मिनट का वीडियो जो है प्रयागराज स्टेशन का, वो जरूर देखिए। पूरे भारत भर के स्टेशनों का बोझ प्रयागराज पर है, लेकिन प्रयागराज पर ईश्वर की मर्जी कह लीजिए, योगी आदित्यनाथ की तपस्या कह लीजिए, हर दिन लाखों लाख लोग प्रयागराज स्टेशन पे आ रहे हैं। नई दिल्ली स्टेशन पे तो उतना प्रेशर भी नहीं था जो प्रयागराज पर है। ये प्रेशर सिर्फ इसलिए था कि प्रशासन यहां नींद से सो रही थी। हम कई चीजों पर इसे आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कुंभ के संगम नोज पर हो या फिर नई दिल्ली स्टेशन पे हो, मरने वाले लगभग सभी के सभी बिहारी क्यों हैं? यह बहुत बड़े चिंतन का विषय है। यह कहा जा रहा है अभी कि जो
नई दिल्ली स्टेशन पे जो मौत हुई 18 लोगों की, उसमें 9 बिहार के हैं। लेकिन एज ए बिहारी जब मैं इस आंकड़े को देख रहा था तो मैंने महसूस किया कि नई दिल्ली स्टेशन पे जो भी लोग मरने वाले हैं वो करीब करीब सब के सब बिहार से हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये इस बात पर को चिंतन करना कि चाहे वो प्रयागराज स्टेशन, नई दिल्ली स्टेशन हो या फिर संगम नोज हो, मरने वाले सब के सब बिहारी क्यों हैं। संगम नोज पे जितने भी लोग मरे थे वो सब के सब बिहारी थे, ज्यादातर उसमें बिहार के मिथिलांचल इलाके के। तो यह आज चिंतन का विषय है कि ऐसा क्यों है कि इतने लोग जो मरे हैं उसमें सब के सब बिहारी हैं। अब मैं आपको नाम के साथ ये दिखा सकता हूं। कहा जा रहा है कि 9 बिहार के हैं, 8 हरियाणा के हैं और 8 दिल्ली के हैं, 1 हरियाणा का है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो ये सबके सब जितने हैं ये सबके सब बिहारी हैं। संगम पर तो हमने उस दिन विश्लेषण किया ही था कि ज्यादा जो संगम नोज पे जो 30 लोगों की मौत हुई थी वो सबके सब बिहारी थे। अब नई दिल्ली स्टेशन के नामों को जरा आप देख लीजिए। नई दिल्ली स्टेशन पे जो नाम है, जिन लोगों की मौत हुई है, जिनके नाम सामने आए हैं, आप चौंक जाएंगे कि वो नाम कौन है। ये नाम जो है वो सबके सब जितने भी लोग हैं वो सबके सब बिहार से आए हुए हैं। एक एक नाम अपने आप में, चूंकि हमारे यहाँ जो कास्ट नेम है उससे आप उसको पकड़ सकते हैं, परिचय से पकड़ सकते हैं, इलाकों से भी पकड़ सकते हैं। मैं जब इस लिस्ट को देख रहा था, आहा देवी रविंद्रनाथ निवासी बक्सर बिहार 79 साल, मरने वालों में 1 पुरुष है और बाकी बच्चे और महिलाएं हैं। पिंक आहा देवी के बाद पिंकी देवी संगम बिहार पिता जो हस्पत्नी जो है वो उपेंद्र शर्मा की है। संगम बिहार में लगभग 99% लोग बिहारी हैं। शीला देवी उमेश गिरी निवासी सरिता बिहार, ये भी बिहारी हैं। व्योमपुत्र धर्मवीर निवासी बवाना दिल्ली, ये भी बिहारी हैं। अब ये सब तो आपको दिखाई दे रहा है। जो पूनम देवी मेघनाथ सारण बिहार, ललिता देवी पटना बिहार, सुरुचित पुत्री मनोज शाह निवासी मुजफ्फरपुर बिहार, कृष्णा देवी निवासी समस्तीपुर बिहार, विजय शाह पुत्र रामस्वरूप निवासी समस्तीपुर बिहार, नीरज पुत्र वैशाली बिहार, शांति देवी पत्नी कुमार मांझी नवादा बिहार, पूजा कुमारी पुत्री राजकुमार मांझी नवादा बिहार। आप एक एक करके देख लीजिए जितने भी हैं सब। संगीता मलिक भिवानी हरियाणा, ये एक हरियाणा की एक मुझे लग रही है कि नॉन बिहारी इसमें, चूंकि ये मल्लिक भी हैं और भिवानी की हैं तो ये एक हरियाणा की लग रही है कि एक हरियाणा की है। पूनम पत्नी वीरेंद्र सिंह निवासी महावीर इनक्लेव, ममता झा, अब झा एक ऐसी प्रजाति है जो बिहार के अलावा धरती पर कहीं पाया नहीं जाता है, पत्नी विपिन झा नांगलोई, ये दिल्ली लिखा हुआ है। रिया सिंह ओपिल सिंह निवासी सागरपुर नांगलोई, ये सब बिहारियों से भरा हुआ है। बिजबासन, ये बड़ी संख्या में बिहारी यहां पर है। बेबी कुमारी प्रभु शाह निवासी दिल्ली लिखा हुआ है। मनोज पुत्र पंचदेव कुशवाहा निवासी नांगलोई बिहार, ये सब के सब बिहार। नोज पे भी जो लोग मरे हुए थे, जिन लोगों की मौत हुई, सब मिथिलांचल के थे और बात वहीं तक नहीं आई। आखिर ऐसा क्या है कि नेशनल कैपिटल से जो ट्रेन जा रही है, बिहार से ट्रेन आ रही हो, भगदड़ हो, समझ में आता बिहारी होंगे। नेशनल कैपिटल राष्ट्रीय राजधानी से ट्रेन जा रही है और राष्ट्रीय राजधानी से जाने वाली ट्रेन में जो हजारों की संख्या में लोग हैं, वो मरने वाले सभी बिहारी क्यों हैं? ये अपने आप में बड़ा चिंतन का विषय है। नोज घाट पे मरने वाले सभी बिहारी क्यों हैं? और इतना ही नहीं, देश भर के तमाम शहरों से ट्रेन चली है। मैं खुद चूंकि बिहारी हूं इसीलिए मुझे सवाल उठाने का। नोज जहां पूरे देश भर से ट्रेनें चली, सिर्फ इस ढंग का ट्रेन में उत्पात देखिए। आमतौर पे जो विकलांग होते हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। देखिए ये विकलांग है और ये तोड़ रहा है, बिना टिकट की यात्रा भी करनी है इसको और ये शीशा तोड़ रहा है। इतना ही नहीं है, आप पूरे देख लीजिए, ये जितने ट्रेन है, देखिए पत्थरबाजी जो हो रही है, ये सब मुस्लिम बहुल इलाके बिहार के जो है वहां पे हो रही है। ये सब देखिए, ये हंसी मजाक करते हुए ट्रेन पर पथराव करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं आपको। एक एक जगह पर आप देख लीजिए कि क्या हो।
देख लीजिए, ये दानापुर जंक्शन जो पटना के बगल में है, बिहार का है। ये कटिहार है, बिहार का। जो देखिए किस तरह का उपद्रव हो रहा है, ये डंडा नीचे, मतलब पब्लिक मार रही है। ये पब्लिक जो है डंडा घुसेर करके अंदर अंदर जो है डंडा करे कि मुझे कैसे नहीं चढ़ने दो। ये उत्पात, ये सब के सब जितने भी ट्रेन में जो उत्पात हुए, पूरे देश भर से ट्रेनें चल रही हैं, ये उत्पात सिर्फ बिहार से क्यों हो रहा है, ये अपने आप में सवाल है। तो क्या सिर्फ प्रशासन को दोष दिया जा सकता है कि प्रशासन ऐसा कर रही है? इतनी बड़ी तादाद में भीड़ है, और वो भीड़ रेलवे स्टेशन पे, ये हो सकता है कि मतलब बेइत्तेफाक हो, इस वजह से ऐसा चीज हो जाए। लेकिन चिंतन का विषय तो है ही कि अक्सर भगदड़ में मरने वाले यही क्यों होते हैं। इतना भारी भारी सामान लेकर के चलना, बोझा बड़ी बड़े सामान लेकर के चलना, बड़े बड़े बैग लेकर के चलना, और उसके बाद उस सामान के बचाव में इस तरह के हादसे, ये बताता है कि उजड्डता इसकी एक बड़ी वजह उजड्डता भी, आपके अंदर की उजड्डता है। सरकारी संपत्ति को बर्बाद करना, सरकारी संपत्ति को लूटने का जो एक जाहिलपना है, वो एक बड़ी वजह है। सिर्फ प्रशासन को दोष देकर के चुप्पी लगा देना, ये कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागना है। हमेशा रेलवे में जब भी उत्पात होता है, रेलवे के साथ जबकि भी क्षतिग्रस्त होते हैं, उसमें ज्यादातर बिहार में क्यों होते हैं? अग्निवीर के मामले में जो उत्पात हुआ, वो बिहार के उसी दानापुर इलाके के आसपास हुआ। करोड़ों की जो ट्रेन की संपत्ति जलाई गई, वो बिहार में हुआ। कुंभ में भी पूरे देश से ट्रेन प्रयागराज आ रही है। कनेक्टिविटी प्रयागराज की है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कुछ लोग लखनऊ आते हैं, लखनऊ से जाते हैं। एक बड़ी संख्या में प्रयागराज पर एक बड़ा प्रेशर है, और प्रयागराज इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा है। उसके बावजूद मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रयागराज स्टेशन पे यदि आप जाएंगे, लाखों लाख लोग प्रति मिनट उतर रहे हैं वहां। उसके बावजूद प्रयागराज स्टेशन पे आपको एक तिनका नहीं दिखाई देता। हम दो फैमिली थे, बचपन के साथी, हम दो फैमिली। जब प्लेटफॉर्म नंबर की थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि हमारी ट्रेन कहां से नई दिल्ली के लिए जा रही है, एक सिपाही हमें छोड़ने के लिए उस प्लेटफॉर्म तक आया। मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया था उसे, वो खुद, उसे लगा कि ये ट्रेन कंफ्यूजन की स्थिति है, वो छोड़ने के लिए आया। नीचे स्टेशन दिखा दिया कि ये प्लेटफॉर्म नंबर इस तरह से ऐसे जा रही है, और हम वहां पहुंच गए। वही यूपी पुलिस जो अपनी उदंडता के लिए, अपनी गुंडागर्दी के लिए जानी जाती थी, यूपी पुलिस से ज्यादा उजड्ड पुलिस बहुत कम होती थी। आज की तारीख में आप देख लीजिए, यूपी पुलिस आपकी सपोर्ट में प्रयागराज में इतना प्रवोक पब्लिक करती है, उसके बाद भी हमने प्रयागराज पुलिस को कभी गुस्से में नहीं देखा। एक मददगार के रूप में पुलिस आपके साथ नजर आई वहां पे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ निर्देश आला अधिकारियों को दे रखा है कि इसके लिए जिम्मेदार तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे कंट्रोल में यदि कुछ हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार तुम होगे, सीधे सीधे। और ये योगी आदित्यनाथ का समर्पण है, योगी आदित्यनाथ का की निष्ठा है कि कोई अधिकारी इस चीज से खौफ खा रहा है। तो वो खौफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे क्यों नहीं हुआ? नई दिल्ली स्टेशन पे बताया जा रहा है, अब देखिए प्रशासन के लिए जरा देखिए, नई दिल्ली स्टेशन पे बताया जा रहा है कि नई दिल्ली स्टेशन पे जो कुछ भी हुआ उसकी वजह प्रशासन की लापरवाही थी। क्यों? अब जरा इस फ्रेम को देखिएगा जरा सा। ये फुट ओवरब्रिज है, भीड़ यहां से भागी इस फुट ओवरब्रिज से। क्यों भागी? क्योंकि अंतिम समय में बताया गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 पर यह बताया गया कि ये ट्रेन जो है, जो 14 पे आ रही थी, वो 16 पे जा रही है। तो एकाएक अंतिम समय में जब आप प्लेटफॉर्म बदलेंगे और इतनी भीड़ के समय में, तो हादसा होगा। सवाल यह है कि अंतिम समय में प्लेटफॉर्म क्यों बदले गए? अब देखिए, और दूसरी चीज, इतनी बड़ी तादाद में भीड़ क्यों हुई? जब इसके लिए नई दिल्ली स्टेशन पे भी, देश के दूसरे स्टेशनों पे भी प्रयागराज के 10वें हिस्से के बराबर व्यवस्था क्यों नहीं की गई? यदि प्रयागराज स्टेशन पे, स्टेशन के बाहर हजारों हजार की संख्या में लोगों को वेट कराने के लिए व्यवस्था की गई है, एकदम टेंट लगाया गया है, टेंट के नीचे आप कुर्सी पर आराम से बैठे हुए हैं, बड़ी संख्या में, जैसे आप बारात में जाते हैं तो कुर्सी आपके लिए, वेटिंग करने के लिए कुर्सियां वहां पे लगी हुई है कि आप वहां वेट कीजिए, अपना पानी का बोतल रखिए, जो कुछ भी सामान है वो रखिए आप। ऐसी व्यवस्था प्रयागराज में यदि है, उसका 10वां हिस्सा नई दिल्ली, चूंकि नेशनल कैपिटल है, सबसे ज्यादा प्रेशर नई दिल्ली पर था, तो नई दिल्ली पर प्रयागराज का 10वां भी जो है
ऐसी व्यवस्था की जा सकती थी कि आपकी यदि ट्रेन है, आने वाली ट्रेन है, आधा घंटा पहले आप अंदर जाएंगे। प्रयागराज में भी लगभग यही है कि आधा 1 घंटा पहले यदि आपकी ट्रेन नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते। आपका यदि 4, 5, 6 घंटे का ट्रेन है तो आप वेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने ठहरने के लिए कहीं जिनके पास नहीं, जो सीधे गंगा स्नान करने जा रहे हैं और गंगा स्नान करके सीधे लौट रहे हैं, तो वो सीधे स्टेशन पे ही पहुंच गए। उनको 3, 4, 5 घंटा वेट करना है, 6 घंटा वेट करना है, ऐसी व्यवस्था थी प्रयागराज स्टेशन पे। पूरे प्रयागराज शहर में कहीं अव्यवस्था नहीं है। तैयारी ऐसी की गई कि पूरे प्रयागराज का जो सड़क है, ये ललुआ जो जिस तरह से बोला है, ये सजा याफ्ता अपराधी, इन सबको घसीट करके जेल में डालना चाहिए। जिन लोगों ने पूरे प्रदेश को जंगल बना दिया। आज भी बिहार का कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं है जो यूपी के 10वें 12वें नंबर के शहर के बराबर हो। पटना की हैसियत वैसी नहीं है कि वो प्रयागराज, गोरखपुर या फिर किसी भी शहर, बनारस, किसी भी शहर की हैसियत वो पा सके। आज कोई उत्तर प्रदेश का जो 10वें नंबर का शहर होगा, उस स्तर का बिहार की राजधानी नहीं है। और ये लालू यादव, ये दूसरे लोग जिनने पूरे देश में, नीतीश कुमार, कोई भी इस पर बोलने की हैसियत रखते हैं। बिहार को जब डेवलप करने की तैयारी की जाती है तो वहां उत्पात मचता है। ये बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पूरे उत्तर प्रदेश की तुलना आप बिहार से कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर चले जाइए। हम गुजरात या महाराष्ट्र के किसी शहर से तुलना नहीं कर रहे हैं, गुजरात की तो छोड़ ही दीजिए। आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चले जाइए, आप प्रयागराज चले जाइए, कुशीनगर चले जाइए। छोटे छोटे शहरों में हाल के दिनों में एयरपोर्ट बन गए, एक्सप्रेस वे बन गए, कायाकल्प हो गया। बिहार की पटना जो है राजधानी है, उसकी बद से बदतर स्थिति है। एक भी शहर गांव के स्तर से ज्यादा ऊपर उठ नहीं सका। गांव में तो कम से कम बहुत बेहतर होता है। तो सवाल महत्वपूर्ण ये है कि दिल्ली से प्रयाग जाने वाली ट्रेन में भी बिहारियों की संख्या क्यों है मरने वालों की? ये उज्जटता दिखाता है, ये चरित्र दिखाता। तो सिर्फ प्रशासन की गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी अपनी है, अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है। और दूसरी चीज ये है, इसमें अश्विनी वैष्णव की टीम के बड़ी संख्या में लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये घोर लापरवाही है, रेलवे की घोर लापरवाही है। ये उजड्डता तो है ही, लेकिन रेलवे प्रशासन यदि चाहता तो ऐसा नहीं होता। 1 घंटे के अंदर, हादसा के 1 घंटे के अंदर नई दिल्ली के उस प्लेटफॉर्म को साफ कर दिया गया, एकदम क्लीन। यदि तुम 1 घंटे के अंदर रेलवे को इस ढंग से साफ कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो। यदि इंडियन रेलवे, यदि प्रयागराज स्टेशन को इतना बेहतरीन बनाया जा सकता है तो नई दिल्ली को इससे लाख गुना बेहतर बनाया जा सकता था। तो सिर्फ मीडिया में यह विमर्श करना कि ये फलाना दोषी है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, मीडिया भी हादसों के बाद ही तो कहानी बताता है। प्रयागराज में जो इतनी अच्छी व्यवस्था है, आपने किस टेलीविजन चैनल पर सुना कि प्रयागराज की व्यवस्था इतनी अच्छी है? मुझे नहीं लगता किसी यूट्यूबर ने भी प्रयागराज स्टेशन और प्रयाग की इस कदर इसकी व्याख्या की होगी वहां कर दिखा करके। आपको मैं वीडियो इसके कमेंट्स में लिंक भी डाल दूंगा, आप इस वीडियो को जरूर देखिए जो प्रयागराज स्टेशन का मैंने बनाया था। जो प्रयागराज पे मैंने वहां जाने के इस बाद भी कुंभ में बहुत कम वीडियो बनाया, पता नहीं मेरा मन ठीक नहीं था या क्या था। एक जर्नलिस्ट होने के अलावा, टीवी जर्नलिस्ट, अब आज के डेट में यूट्यूबर जर्नलिस्ट होने के बाद भी मैंने प्रयाग में बहुत कम वीडियो बनाए। मेरे मित्र एक बना रहे थे, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैं प्रयागराज स्टेशन पहुंचा और प्रयागराज के स्टेशन ने मुझे एकदम से मतलब मुझे पूरा बदल दिया, और वहां मैंने पहला वीडियो प्रयागराज स्टेशन पे बनाया। लौटते समय, प्रयागराज पहुंचने से लेकर के और लौटने के क्रम में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ प्रयागराज स्टेशन पे बनाया, क्योंकि प्रयागराज स्टेशन के दृश्य को देखकर मुझे लगा पूरे देश में आज की तारीख में इससे बेहतरीन कोई स्टेशन नहीं है। ये एक सीख दे रहा है। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने जो कायाकल्प कर दिया है, योगी आदित्यनाथ ने जो इतनी बढ़िया व्यवस्था की है, उसके कारण ये सब है। पूरा सेमलेस स्टेज ट्रेन, ये सब चीजें चल रही है। 110 करोड़ से 115 करोड़ सनातनी हिंदू इस देश में हैं। 110 करोड़ से 115 करोड़ के आसपास माना जाता है। 110 करोड़ में 50 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। ये दुनिया के मैनेजमेंट के लिए रिसर्च का विषय, सामान्य मामला नहीं है। इतने बड़े चीजों में, आपके घर में यदि कोई शादी विवाह होता है, सामान चोरी होती है, कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। 50-60 करोड़ लोग जब एक शहर में इकट्ठा होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। ये अपने आप में रिसर्च का विषय है।
इतना बेहतरीन आयोजन, पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया एक व्यक्ति ने। क्या उस व्यक्ति के नायक बनने के खौफ में एक वर्ग है जो चाहता है किसी तरह से तबाह करना? जिन लोगों ने आग से खेलने की कोशिश की है, योगी आदित्यनाथ सही मायने में एक आग है, और उस आग से जिसने भी खेलने की कोशिश की वो जलकर मरेगा। आपने देखा अखिलेश जैसा व्यक्ति जो कहता है कि मैं पूजा पाठ नहीं करता, मैं भगवान नहीं मानता, वो हरिद्वार गए, हरिद्वार में डुबकी लगाई, सोचा कि यादव खुश हो जाएंगे, चलो हमने कहीं गंगा तो नहा लिया, लेकिन उन्हें कन्विंस किया गया कि तुम प्रयागराज में नहीं नहाए तो तुम्हारी राजनीतिक पारी खत्म हो जाएगी, तुम मिल्कीपुर का परिणाम देख लो, तुम उत्तर प्रदेश के बाकी उपचुनाव के परिणाम देख लो, जहां तुम्हारे विधायक जहां से सांसद बन गए, वो तमाम विधानसभा तुम क्यों हार रहे हो? अखिलेश यादव में एक जबरदस्त बदलाव आया, और वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि का समय बढ़ा दिया जाए, जबकि हर कोई जानता है कि कुंभ का समय नहीं बढ़ता है। तो ये बताया जा रहा है कि जो समर्पण पूरे देश का है, ये कुछ वर्ग है जो सोशल मीडिया पर उत्पात मचाए हुए कुंभ के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, ये घोर वामपंथी उनके उनके वाल पे जाके ये उत्पात मचाता हुआ, सोचिए अफजाल अंसारी दिखाई दिया, ये हज पर कभी कुछ नहीं बोलेगा। हज पे भी तो ऐसे ही मौत होती है ना, और कितने लोग जाते हैं हज यात्रा पर हिंदुस्तान से? एक हज में, एक मक्का मदीना में कितने लोग जुट जाते हैं? क्या दशांश भी इसका होता है जो प्रयागराज में हुआ? उसके बाद भी ईश्वर का प्रताप है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। 10-11 दिन और बचे हुए हैं, ये और बेहतरीन तरीके से हो जाए, हम ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन जरूरी इस बात का है कि हम सब भी चेतें, सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से उत्पात मचाने लगते हैं, हम किस तरह से अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। और प्रशासन की तो है ही, मुझे पूरा भरोसा है कि अश्विनी वैष्णव जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोरतम कार्रवाई करेंगे, अमित शाह की टीम जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ मुआवजा से काम नहीं बनता, इन सब पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और जो दो महत्वपूर्ण चीज मैंने उठाए हैं कि हर हादसे, इस तरह के हादसे में सिर्फ बिहारी क्यों मारे जाते हैं, उत्पात सिर्फ बिहार के रेलवे स्टेशनों पे क्यों होता है, ये अपने आप में ये भी एक चिंतन का विषय है। पूरा देश बदल रहा है, बिहार बदलने को क्यों तैयार नहीं है? क्यों बिहारी बिहार के बाहर बेहतर करते हैं, बिहार में कुछ नहीं कर पाते? नरेंद्र मोदी अपने इस तीसरे कार्यकाल में बिहार का कायाकल्प करना चाहते हैं, लेकिन क्या बिहार इसके लिए तैयार है? मैं जानता हूं ये एक अलग विषय उठाया है, लेकिन ये चिंतन का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर समझने की जरूरत है कि कौन है। ये मामला फिर से एक साजिश की दिखाई देती है, क्योंकि ज्यादातर अनपढ़ लोग इस तरह की चीजों में मारे जा रहे हैं अपनी जिद पर, इसीलिए ये ज्यादा चिंतन की जरूरत है।